आईपीएस अफसर ने अपने ही पति को गिरफ्तार किया। फिर जो हुआ दोस्तों, सुबह 6 बजे की ठंडी हवा शहर की फाइलों से भरे पुलिस मुख्यालय के कॉरिडोर में भी महसूस की जा सकती थी। दीवारों पर टंगी शहीद अधिकारियों की तस्वीरों के बीच से तेज कदमों की आवाज आई। ये आवाज थी आईपीएस अधिकारी आद्या सिंह की। कंधों पर सितारे और आंखों में अनुशासन। वो उन अधिकारियों में से थी जिन्हें देखकर जूनियर सीना तानकर खड़े हो जाते थे। लेकिन आज उनके चेहरे पर हल्का तनाव था। रात से चली धमकी भरी कॉल्स ने उनकी बेचैनी को बढ़ा दिया था। शहर में एक नया अपराध सिंडिकेट उभर रहा था, काला दरवाजा नेटवर्क। इस नेटवर्क की पहुंच राजनीति, बिजनेस और पुलिस के कुछ भ्रष्ट हिस्सों तक फैली थी। आद्या को इसकी कमान सौंपी गई थी कि किसी भी कीमत पर इसे तोड़ना है। अभी वो अपने केबिन में फाइलें खोल ही रही थी कि मोबाइल पर एक मैसेज चमका, प्लीज घर जल्दी आना, कुछ जरूरी बात करनी है। नील, ये संदेश उनके दिल को हल्का सा छू गया। नील, उनका पति, एक साधारण, शांत, संवेदनशील इंसान, एक बैंक का मैनेजर। आद्या के सख्त और तीखे व्यक्तित्व के विपरीत वो हमेशा एक नरम छाया की तरह रहे थे। सहारा देने वाले, संभालने वाले और बिना शर्त प्यार करने वाले। पर आज इस संदेश में बेचैनी थी। आद्या ने कॉल की। हेलो नील, सब ठीक तो है? उधर से कुछ देर चुपी रही। आद्या, आज रात घर जल्दी आना। मैं बस इतना कह सकता हूं कि शायद हमारी जिंदगी बदलने वाली है। उनके दिल में हल्का सा डर बसा, लेकिन वो अपनी पेशेवरता में लौट आई। मैं केस की जांच में हूं, जैसे ही समय मिला आ जाऊंगी। फोन करते ही डीसीपी अरुण अंदर आए। मैम, हमें पता चला है कि काला दरवाजा नेटवर्क बैंकिंग सेक्टर में किसी बड़े फ्रॉड की प्लानिंग कर रहा है। किसी इंटरनल पर्सन की मदद भी मिल रही है। हमें लगता है कि उसका नाम एन से शुरू होता है। आद्या चौंक गई, पर खुद को संभाल लिया। बहुत से नाम एन से शुरू होते हैं। नील क्यों दिमाग में आया? पर दिमाग वही सोचता है जहां डर छिपा होता है। उन्होंने अरुण से कहा, किसी भी अटकल पर भरोसा न करें। सबूत लाओ, मैं खुद मॉनिटर करूंगी। शाम 7 बजे वो घर पहुंची तो पाया कि नील बेहद तनाव में था। उसके हाथ कांप रहे थे। आद्या ने धीरे से पूछा, क्या बात है? नील ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। फिर अचानक पूछा, तुम अपने काम के लिए किस हद तक जा सकती हो? क्या तुम परिवार को भी नहीं देखोगी? आद्या सीधी नजर से बोली, फर्ज से बड़ा कुछ नहीं, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नील की आंखों में दहशत उभरी। कभी कभी इंसान मुसीबत में फंस जाता है, चॉइस नहीं बचती। सीधे बताओ नील। वो कुछ बोलने ही वाला था कि तभी आद्या के फोन पर मैसेज आया, नेटवर्क का मुख्य लेन देन आज रात होने वाला है, बैंक के इंटरनल मैनेजर की मदद से। आद्या ने स्क्रीन चुपचाप बंद कर दी। उनका दिल तेज धड़क रहा था। क्या नील वही मैनेजर है? पर उन्होंने स्वयं से कहा, नहीं, नील ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन संदेह एक विष है जो धीरे धीरे खून में घुलता जाता है। रात 11 बजे उन्हें सूचना मिली, काला दरवाजा नेटवर्क का आज का लेन देन अंबर बैंक की मेन ब्रांच में होने वाला है। ये वही बैंक था जहां नील मैनेजर था। ये सुनते ही आद्या के भीतर धरती खिसक गई। पर वो एक अधिकारी थी और कानून के सामने कोई रिश्ता नहीं टिकता। उन्होंने खुद को संयत किया और टीम को आदेश दिया, ऑपरेशन रात में ही करेंगे। किसी भी हाल में फ्रॉड होने नहीं देना है। अगर अंदर कोई कर्मचारी शामिल हो, उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। शब्द कठोर थे पर दिल टूट रहा था। घर लौटकर आद्या ने नील की तरफ देखा। मुझे सच बताओ, क्या तुम किसी उलझन में हो? नील ने आंखें बंद कर ली। तुम्हें सच पसंद आएगा, ऐसा नहीं लगता। मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मुझ पर भरोसा करो। नील ने उसकी तरफ देखा। उन नजरों में शर्म, दर्द और टूटन थी। आद्या, मुझसे गलती हो गई है। आद्या का दिल एक झटके से धड़का। कौन सी गलती? नील ने बस इतना कहा, मैं कल सब बता दूंगा, बस मुझ पर भरोसा मत खोना। पर अगले ही पल उनका डोरबेल बजी। ड्यूटी का मैसेंजर आया। मैम, ऑपरेशन की टाइमिंग प्रिपोन हो गई है, आपको तुरंत निकलना होगा।
वो नील को देखते हुए बोली, हम कल बात करेंगे, वादा है। लेकिन किस्मत को यही मंजूर नहीं था। उन्हें पता नहीं था कि आज की रात उनके जीवन का सबसे बड़ा तूफान लेकर आने वाली है। रात 12:10 बजे ऑपरेशन की जगह के आसपास अंबर बैंक की इमारत में सब कुछ असामान्य रूप से शांत था। चारों ओर खामोशी थी, पर इस खामोशी के नीचे एक तूफान छिपा था। आद्या अपनी टीम के साथ ब्लूटूथ कम्युनिकेशन पर जुड़ी थी। उनकी आवाज स्थिर थी, पर हृदय में घबराहट थी। एक ऐसी घबराहट जिसे वो खुद भी स्वीकारने को तैयार नहीं थी। उनकी टीम ने बैंक की पिछली गली से मूवमेंट शुरू किया। डीसीपी अरुण की आवाज आई, मैम, हमें अंदर 2 लोगों की हलचल दिखी है। लगता है इंटरनल सिस्टम में घुसने की कोशिश चल रही है। आद्या ने गहरी सांस ली। किसी भी हाल में लाइव ट्रांजैक्शन होने नहीं देना है। सर्वर रूम को पहले सुरक्षित करो। वे खुद दाई ओर से घूमकर बैंक के मेन हॉल की तरफ बढ़ने लगी। उनका दिल जैसे हर कदम पर पूछ रहा था, अगर अंदर नील हो तो? पर आद्या खुद को बार बार रोकती। नील निर्दोष है, वो किसी गंदे खेल में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन कुछ शक इंसान को चैन से जीने नहीं देते। इमारत में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि बैंक का मेन हॉल बिल्कुल अंधेरे में था। सिर्फ सर्वर रूम की तरफ हल्की नीली रोशनी झिलमिला रही थी। वो जैसे किसी रहस्य की ओर बुला रही थी। टीम के एक अधिकारी ने धीरे से कहा, मैम, हमें 2 शैडोज दिखे हैं, एक लंबे कद वाला, एक थोड़ा दुबला पतला। आद्या ने पूछा, कोई शक्ल पहचान में आई? जवाब आया, नहीं मैम, चेहरे मास्क से ढके हुए हैं। आद्या के सीने में जो डर छिपा था वो और गहरा गया। उन्होंने संकेत दिया, लाइट ऑन करो। जैसे ही बैंक की तेज सफेद रोशनी जली, दोनों संदिग्ध भागने लगे। टीम ने फायर नहीं किया क्योंकि आदेश था जिंदा पकड़ना। आद्या ने खुद पीछा किया। भागते हुए एक शख्स गलियारे में फिसला और गिर पड़ा। टीम ने उसे जकड़ लिया। दूसरा तेजी से सर्वर रूम के पीछे की ओर भाग रहा था। आद्या उसके पीछे दौड़ी। उनकी आवाज गूंजी, रुको, पुलिस। पर वो रुका नहीं। आद्या ने छलांग लगाकर उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों जमीन पर गिरे। जब आद्या ने उसकी हुडी हटाई, उनके हाथ जैसे ठिठक गए, जगह जैसे घूम गई, दिल जैसे रुक गया। वह नील था। नील के चेहरे पर गहरी शर्म और टूटन थी। आद्या, मुझे माफ कर दो। आद्या की आंखें फैल गई। ये तुम क्या कर रहे हो? नील, तुम यहां क्यों हो? नील ने आंखें बंद की। मैं फंस गया था। काला दरवाजा गैंग ने मुझे धमकी दी थी। अगर मैं सिस्टम एक्सेस नहीं देता तो वे तुम्हें मार देते। मैं मजबूर था। आद्या, मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा। आद्या का दिल डगमगाया, लेकिन दिमाग अधिकारी का था। उनकी आवाज में दर्द तो था, पर सख्ती उसे ढक रही थी। धमकी दी गई, इसलिए तुम बैंक फ्रॉड करने लगे? नील, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? नील की आंखें भर आई। क्योंकि तुम आईपीएस हो। तुम बीच में पड़ती तो वो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाते। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता था, भले ही मुझे खुद अंधेरे में उतरना पड़े। आद्या ने दांत भींच लिए। तुम नहीं समझे, अपराध कभी समाधान नहीं होता, कभी नहीं। टीम के अधिकारी वहां पहुंचे। अरुण ने दूर से पूछा, मैम, संदिग्ध की पहचान कर ली? आद्या की आवाज भारी थी, पर उन्होंने कहा, हां, संदिग्ध को गिरफ्तार करो। एक सेकंड के लिए संसार ठहर गया। नील की आंखों में अविश्वास, दर्द और टूटी हुई आशा तैर उठी। उसने बस इतना कहा, तो तुम फर्ज के लिए मुझे? आद्या की आवाज कांप गई, पर दृढ़ता नहीं टूटी। कानून सबके लिए बराबर है। तुम मेरे पति हो, पर अपराधी भी हो। टीम ने उसे जीरो में बांधा। नील ने गर्दन झुका ली। मैं उम्मीद कर रहा था तुम मेरी बात सुनोगी, लेकिन शायद कर्तव्य ने हमेशा हमारी शादी पर जीत पाई है। ये तीर की तरह आद्या के दिल में उतरा, पर उन्हें संभालना था। बैंक के बाहर नील को पुलिस वैन में बैठाया जा रहा था। मीडिया पहुंच चुकी थी। कैमरों की फ्लैश, सवालों की बौछार। मैम,
आपने अपने पति को गिरफ्तार किया है। क्या आपके पति इस गैंग में शामिल थे? क्या यह आपकी फैमिली को प्रभावित करेगा? आद्या सीधी खड़ी रही। कानून के सामने कोई रिश्ता मायने नहीं रखता, पर भीतर का तूफान उनके शब्दों से कहीं ज्यादा बड़ा था। वैन बंद होने से पहले नील ने कहा, आद्या, मैं अपराधी नहीं हूं। मैं सिर्फ डर गया था। जो असली मास्टरमाइंड है वो अब भी बाहर है। मैं सब सच बताऊंगा। बस सिर्फ ये मत मानना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने सिर्फ तुम्हें बचाना चाहा था। वैन चल पड़ी। आद्या वही खड़ी रह गई। एक पत्नी टूट चुकी थी, एक आईपीएस अधिकारी कठोर बनकर खड़ी थी, और एक मास्टरमाइंड अब भी आजाद घूम रहा था। उनके अंदर दो आवाजें टकरा रही थी, तुमने सही किया और तुमने अपने पति को खो दिया। उसी रात क्राइम ब्रांच के पास एक नई सीसीटीवी फुटेज पहुंची। वीडियो में दिख रहा था नील के पीछे कोई तीसरा आदमी छाया की तरह घूम रहा था। उसने मुझसे कार लिया, मुझे धमकाकर अंदर बुलाया और रात को सिस्टम सामने खोलने को कहा। अगर मैं भागता तो वो तुम पर हमला कर देता। मैं बस सब रोकना चाहता था। उसकी आंखों में सिर्फ सच्चाई थी और दर्द, जो किसी झूठे इंसान में नहीं होता। आद्या ने धीरे से पूछा, अब अद्वैत कहाँ है? नील ने कहा, वो कल रात बैंक से भागते हुए मुझे बोला था। अगली फाइल वहां मिलेगी जहां सड़कों को सन्नाटा निकलता है। मुझे लगता है वो पुरानी इंडस्ट्रियल बेल्ट की बात कर रहा था। आद्या तुरंत खड़ी हो गई। सब कुछ जुड़ने लगा था। अंधेरा इलाका, फैक्ट्री शेड्स और अपराध छुपाने की सही जगह। लेकिन नील ने अचानक पूछा, आद्या, क्या तुम मुझे मानती हो कि मैं अपराधी नहीं हूं? एक सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। आद्या का गला भारी हो गया। हां नील, अब मैं तुम्हें निर्दोष मानती हूं, लेकिन मैं जो कर रही हूं वो कानून के लिए है। तुम्हें क्लीन चिट मिलेगी। बस मुझे अद्वैत को पकड़ने दो। नील की आंखें भर आई। मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए गलती कर बैठा। आद्या ने खुद को मजबूत किया। तुमने गलती की, पर नीयत गलत नहीं थी। अब बस एक सच बाकी है, उस आदमी को पकड़ना जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। वो बाहर निकली। उनकी चाल में वही कठोरता लौट आई जो आईपीएस अफसरों को अलग बनाती है। आधी रात को ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो चुकी थी। टीम इंडस्ट्रियल बेल्ट के लिए तैयार थी। सभी हथियार फुल लोड। सबसे अनुभवी कमांडो साथ। आद्या ने मैप पर हाथ रखा। अद्वैत की दुनिया यहां छुपी है और आज की रात हम इसे खत्म करेंगे। उनकी आंखों से अब आंसू नहीं, सिर्फ आग निकल रही थी, कर्तव्य की भी और अपने पति को न्याय दिलाने की भी। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां दुश्मन सामने आने वाला था और सच अगली रात अपना चेहरा दिखाने वाला था। रात 1:35 बजे शहर की पुरानी इंडस्ट्रियल बेल्ट में ऐसा सन्नाटा फैला था कि जैसे हवा भी डर के मारे धीमी चल रही हो। टूटे हुए कारखाने, जंग लगे गेट और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज। ये इलाका शहर का सबसे अंधेरा हिस्सा था। अद्वैत जैसे अपराधी इन्हीं जगहों में अपने नेटवर्क छिपाते थे। आद्या अपनी टीम के साथ वहां पहुंची। उन्होंने हाथ उठाकर इशारा किया, सभी लोग अलर्ट मोड में रहें। अद्वैत की चालों को हल्के में मत लेना। टीम अलग अलग दिशा में फैल गई। सिर्फ चांद की हल्की रोशनी जंग लगे कारखानों की दीवारों पर गिर रही थी। एक तरफ पुराने फर्नेस प्लांट का बड़ा शेड था, जिसकी खिड़कियों से हल्की हल्की सफेद रोशनी बाहर निकल रही थी। ये वही जगह थी जिसकी ओर नील ने इशारा किया था। अरुण धीरे से बोला, मैम, अंदर किसी मशीन की आवाज आ रही है। शायद सर्वर या प्रिंटर चल रहा है। अद्वैत बिना पासवर्ड ट्रैप लगाए काम नहीं करता। सावधान रहो, आद्या ने कहा। वो आगे बढ़ी। दरवाजा हल्के से धक्का देने पर खड़खड़ाता हुआ खुला। अंदर धुआं, रोशनी और तेज रासायनिक गंध मिलीजुली थी। कमरे के बीच एक आदमी लैपटॉप के सामने खड़ा था। काला जैकेट, वही चाल, वही कंधों का झुकाव। अद्वैत। उसकी आवाज कमरे में गूंज गई। आद्या सिंह। आखिरकार आ ही गई। बिना मुड़े ही उसने उनका नाम ले लिया।
जैसे वो जानता था कि यही रात असली टकराव की होगी। आद्या ने बंदूक तानी। हाथ ऊपर करो। अद्वैत, तुम्हारा खेल खत्म। अद्वैत हंसा, एक ठंडी खतरनाक हंसी। खेल खत्म? नहीं मैडम आईपीएस, खेल तो अब शुरू हुआ है। वो धीरे धीरे मुड़ा। चेहरा बदला हुआ था, सर्जरी, दाढ़ी, नया हेयर स्टाइल, पर आंखें वही थी, शातिर, चालाक और खतरनाक। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी आद्या, अद्वैत बोला। तुम्हें याद है वो ट्रेनिंग का समय जब मैंने आईपीएस का सपना देखा था, पर एक छोटे से केस ने मुझे अपराधी घोषित कर दिया। आद्या ने सख्त आवाज में कहा, अद्वैत, तुम दोषी थे, तुम्हारे खिलाफ सबूत थे। सबूत? अद्वैत ने तड़प कर कहा, सिस्टम में जो अपनी ताकत के दम पर किसी को भी गुनाहगार बना दे, वो सबूत कहलाता है। वो और पास आया। तुमने मेरी एक गलती को अपराध बना दिया और मैंने तुम्हारी जिंदगी को बदले का खेल। आद्या की उंगलियां ट्रिगर पर कस गई। तुमने मेरे पति को ब्लैकमेल किया, उसे अपराध में फंसाया, ये सब बदले के लिए? अद्वैत हंसा, नील तो बस एक प्यादा था आद्या, मुझे तुम तक पहुंचने के लिए उसकी जरूरत थी। तुम्हें सबसे ज्यादा वही चोट पहुंचती है जहां दिल हो, और तुम्हारा दिल नील है। ये शब्द आद्या को अंदर तक चीर गए, पर वो डगमगाई नहीं। अद्वैत, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। टीम ने पूरे शेड को घेर लिया है, सरेंडर करो। अद्वैत ने सिर हिलाया। मैं सरेंडर कर भी दूं तो क्या? सिस्टम मेरे साथ वही नहीं करेगा जो पहले किया? नहीं, इस बार मैं खेल जीत कर जाऊंगा। अगर मैं गिरा तो तुम्हें भी अपने साथ लेकर गिराऊंगा। ये कहते हुए उसने एक बटन दबाया। अचानक कमरे में लगी स्क्रीनें ऑन हो गई। हर स्क्रीन पर बैंक लॉगिन, ट्रांजैक्शन और नील का आईडी दिख रहा था। अरुण घबरा गया। मैम, ये लाइव डेटा है। वो नील को फंसाने वाले फर्जी सबूत तैयार कर रहा है। अद्वैत चिल्लाया, अब पूरा शहर मानेगा कि नील ही मास्टरमाइंड है। और तुम वही आईपीएस रहोगी जिसने खुद के पति को जेल भेजा। तुम्हें दुनिया कभी माफ नहीं करेगी। आद्या चीखी, बस बंद करो ये सब। अद्वैत मुस्कुराया, तो आओ, पकड़ो मुझे। और वो अचानक पीछे के रास्ते की ओर भागा। आद्या ने कमान दिया, अरुण, दाई ओर से घेरो, मैं पीछे जाती हूं। अंदर दौड़ते ही पुरानी फैक्ट्री की अंधेरी गलियों में बिल्ली की तरह अद्वैत गायब हो चुका था। सिर्फ उसके जूतों की आवाज गूंज रही थी। पुराने लोहे के शटर के पीछे से आवाज आई, अगर तुम आईपीएस न होती तो कभी मुझे पकड़ नहीं पाती, लेकिन तुम आईपीएस हो, इसलिए तुम जीतोगी नहीं भी। आद्या चिल्लाई, अद्वैत, रुक जाओ। पर वो एक टूटी मशीन के ऊपर चढ़कर अगले कमरे में कूद गया। आद्या ने पीछा किया। दीवारों पर लगी पुरानी पाइपें खड़कने लगी। चारों ओर अंधेरा और धूल। फिर अचानक एक गोली चलने की आवाज। अरुण की चीख आई, मैम। अद्वैत दूसरे शेड की ओर भागा है। आद्या तेजी से उस ओर झपटी। अद्वैत एक पुरानी सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहा था। एक हाथ से लटकी तार उलझ गई। वो फिसला, पर संभल गया। अद्वैत ने नीचे देखा। आद्या, तुमने जिसे अपराधी बनाया था, वो अब इतना मजबूत हो चुका है कि मौत भी उसे छूने से पहले सोचेगी। आद्या ने बंदूक उठाई। अद्वैत, बस, नीचे उतर जाओ, तुम घिर चुके हो। पर अद्वैत ने जवाब नहीं दिया। वो ऊपर की ओर चढ़ता चला गया, जहां एक टूटे हुए कंट्रोल रूम का कांच था। अचानक उसने कांच तोड़कर बाहर छलांग लगा दी। सीढ़ी के नीचे पहुंचते ही अरुण ने कहा, मैम, वो पीछे के जंगल की तरफ भागा है। आद्या की सांसें तेज थी, पर आवाज स्थिर। वो आज नहीं बचेगा, चाहे जहां भी छिपा हो। उसे यही पकड़ेंगे। टीम टॉर्चें लेकर बाहर भागी। अद्वैत गली गली भागता जा रहा था। उसके कदम तेज, सोच तेज और इरादे खतरनाक। रात हवा में चीख उठी, आद्या, तुमने मेरे जीवन को नर्क बनाया, अब मैं तुम्हारी दुनिया जला दूंगा। उसकी आवाज पेड़ों के बीच गूंज गई और आद्या ने कहा, आज रात ये बदला खत्म होगा।
कहानी अब खतरनाक मोड़ पर थी। अगला हिस्सा, आखिरी टकराव, सच का फैसला और कर्तव्य व परिवार की अंतिम परीक्षा। इंडस्ट्रियल बेल्ट के पीछे पड़ा घना जंगल उस रात शहर का सबसे खतरनाक इलाका बन चुका था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा, सूखी पत्तियों की आवाज और अद्वैत के तेज कदमों के निशान। आद्या की टॉर्च हवा को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। उनका दिल धड़क रहा था, पर चेहरे पर वही अडिग कठोरता थी। आज रात नील को न्याय दिलाना है और अद्वैत को कानून के सामने लाना है। अरुण पीछे से बोला, मैम, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, उसके कदमों के निशान ताजा है। आद्या ने बिना पलटे कहा, वो चालाक है, याद रखना, वो हर कदम गिनकर चलता है, किसी भी आवाज को नजरअंदाज मत करना। जंगल में लगभग 200 मीटर अंदर जाते ही उन्हें टूटी टहनी मिली। उसके आगे टायरों के निशान, ताजा, गहरे, साफ। अरुण बोला, मैम, इसका मतलब अद्वैत के पास बाइक या जीप है। आद्या की आंखों में तेज चमक आई। वो भागने की कोशिश में है, हमें रास्ता ब्लॉक करना होगा। टीम 2 दिशाओं में फैल गई। आद्या सीधे उसी रास्ते पर बढ़ती रही। कुछ दूरी बाद एक पुराना वाटर टैंक दिखा, जिसके पास जंग लगी एक बाइक खड़ी थी। बाइक ठंडी थी, मतलब अद्वैत ने यहां किसी को मिलने बुलाया था या फिर किसी और वाहन में शिफ्ट हुआ था। अचानक पेड़ के पीछे से पत्ते हिले। आद्या ने बिना एक सेकंड गवाए बंदूक तानी। अद्वैत, बाहर आओ। धीमे कदमों से एक साया निकला और वह था अद्वैत। पर इस बार वो हंस नहीं रहा था। चेहरा पसीने से तर, आंखें लाल, सांसें तेज, जैसे लंबे पीछा करने के बाद वो भी थक चुका था। वो बोला, आद्या, तुम वाकई जिद्दी हो। बाकी आईपीएस अधिकारी होते तो अब तक हार मान चुके होते। अद्वैत, आखिरी बार कह रही हूं, हथियार डाल दो। अद्वैत ने सिर हिलाया। हथियार? मैंने तो हथियार उठाया ही नहीं। आद्या, जो अपराध मैंने किया वो दिमाग से किया, और दिमाग को कोई पकड़ नहीं सकता। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। तुम सोचती हो कि तुम जीत जाओगी? तुम आईपीएस हो, पर सिस्टम तुम्हारे खिलाफ हो सकता है। अगर मैं एक गलत क्लिक कर दूं, तो नील की जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसने जेब से एक छोटा डिवाइस निकाला, एक पोर्टेबल सर्वर कनेक्टर, जिससे वो नील को फंसाने वाले सबूत मिनटों में पब्लिक कर सकता था। उसने मुस्कुराकर कहा, बस इस बटन को दबाकर तुम्हारा पति हमेशा के लिए अपराधी घोषित हो जाएगा। और तुम आईपीएस रहोगी, पर दुनिया तुम पर थूक देगी। ये सुनते ही आद्या की नसें तंग गई, लेकिन उनकी आंखों में डर नहीं, आग थी। उन्होंने कदम बढ़ाया। अद्वैत, मुझे रोकने से पहले ये सोच कि तुम किससे टकरा रहे हो। तुम प्रतिशोध की आग में जल रहे हो, और मैं न्याय की। अद्वैत दहाड़कर बोला, मैं न्याय का फैसला खुद करूंगा। तुम्हारा सिस्टम मुझे नहीं रोक सकता। और उसने बटन दबाने के लिए अंगूठा उठाया, पर उसी पल एक गोली की आवाज गूंजी। धड़ाम। डिवाइस उसके हाथ से गिरा। अद्वैत के हाथ में खून बहने लगा। आद्या ने गोली चलाई थी, पर कंधे पर, जानलेवा नहीं। अद्वैत चीखा, तुमने मुझे एक गोली मार दी। आद्या ठंडे स्वर में बोली, तुम्हें रोकने के लिए बस इतना ही काफी था। अद्वैत पीछे हटकर गिर पड़ा। डिवाइस मिट्टी में दब गया। अरुण और टीम दौड़ते हुए आए। अद्वैत जमीन पर तड़प रहा था, पर अब भागने की ताकत नहीं थी। अरुण चिल्लाया, मैम, डिवाइस सुरक्षित है। अद्वैत ने आखिरी बार आद्या की तरफ देखा। तुम जीत गई, पर याद रखना, सिस्टम तुम्हें भी कभी तोड़ेगा। आद्या ने धीरे से कहा, सिस्टम गलतियां करता है, पर सच हमेशा जीतता है। और आज सच जीत गया। टीम ने अद्वैत को हथकड़ियां पहनाई। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, सिर्फ हार थी। अगली सुबह 9 बजे क्राइम ब्रांच में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। सबूतों की जांच, सीसीटीवी फुटेज, अद्वैत का कन्फेशन, रिकवर्ड डिवाइस, सबने साबित कर दिया कि नील निर्दोष था। वो ब्लैकमेल का शिकार था, और असली मास्टरमाइंड अद्वैत शर्मा अब कानून की गिरफ्त में था। मीडिया के सामने आद्या बोली,
कानून के सामने हर रिश्ता छोटा होता है। आज मेरा फर्ज भी जीता और मेरा परिवार भी। पत्रकार ने पूछा, मैम, क्या आपको अपने पति को गिरफ्तार करने का दुख है? आद्या ने शांत स्वर में कहा, अगर उस रात मैंने अपना फर्ज न निभाया होता तो आज सच सामने नहीं आता। कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई उनकी हिम्मत से प्रभावित हो चुका था। नील को जेल से बाहर लाया गया। वो आद्या के सामने खड़ा था, शांत, थका हुआ, लेकिन मुक्त। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझ पर विश्वास किया। शुक्रिया। आद्या की आंखें भर आई। मुझे देर से समझ आया, पर तुम अपराधी नहीं थे नील, तुम बस डर गए थे। अब सब खत्म हो गया है। नील ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं आद्या, अब बस शुरुआत है। हम दोनों ने इस रात बहुत कुछ खोया है। अब समय है उसे वापस पाने का,